Hello students, class 8. This is Samuel sir. Today, before to discuss on the topic, I would like to congratulate to you all at first because these days you all are focusing on your study and that is very good to hear. So, uh, last video, in last video I said something that is about the chapter 2. After the completing the chapter 2, we will start the chapter 1, that is poem, and today we will do poem, and that poem is chapter 1, poem Daybreak. And for this you need book so that you will understand more. So before to begin this poem, let's uh, just get ready with your books so that you will follow my words. I hope that you all are ready with your books. So let's get started. Before to begin this poem, I would like to say something about the writer. So Henry Wadsworth Longfellow is the writer of this poem, but nowadays he is no more because he was the person of 18th century, and on during those days he was a famed 19th centuries scholars, novelist, poet, and as well as translator too. So Henry Wadsworth Longfellow 27 फरवरी 1801 को जन्म हुआ एंड डाइड ऑन 24 मार्च 1882 में उनका निधन हुआ। और उस समय 19th सेंचुरी के जाने माने एकदम स्कॉलर्स, नोवेलिस्ट, पोएट। स्कॉलर्स मीन्स विद्वान, नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार, पोएट का मतलब कवि। तो एंड एज वेल एज ट्रांसलेटर टू। तो अभिवाद, व्हाट वी से दैट, अनुवाद करने वाला, तो अनुवादक भी बोल सकते हैं। तो जाने माने थे। तो उनका जन्म कहाँ पर? इन पोर्टलैंड, मेन, यूएस में हुआ। तो लॉन्गफेलो became a Harvard scholars words in several European languages। और उनमें एक और that words क्या थे बोलने थे, मतलब निपुण। उनमें निपुणता ये थी कि several European language में वो जाने जाते थे। तो हर एक सेवरल लैंग्वेजेस, यूरोपियन लैंग्वेज को वो भली भांति बोलते भी थे और उनमें उनमें क्या थे, नॉलेज भी था। तो हिज फेमस वर्ड्स इंक्लूड, और उसके बहुत से प्रसिद्ध लेख बहुत से हैं जिसमें कि ही वॉज पॉपुलर, दैट ही रोट सेवरल नोवेल, पोएम एज वेल एज द डिवाइन कॉमेडी। तो उन्होंने डिवाइन कॉमेडी को उसने अपने शब्दों में ट्रांसलेट भी किया है। और दूसरे चीज़ क्या है, द सॉन्ग ऑफ हाई वाथा। It was a fabulous and fantastic song, as well as a high vatha about the story also based on that। तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इस प्रकार के जाने 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 वाले राइटर जो कि 19th सेंचुरी के थे। तो उनमें से वन ऑफ द पोएम that abstracted from one of the poem from Henry Wadsworth Longfellow के, उसमें से एक पोएम आपके लिटरेचर बुक जो कि दैट नेम इज डे ब्रेक, और डे ब्रेक के बाद में हम लोग आज पोएम उनके पढ़ेंगे। सो बिफोर टू स्टार्ट द पोएम देयर इज समथिंग इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द पोएम, हु और व्हाट वेक्स you up in the morning, who heralds the break of day for the other creations of God. Read this poem to find out. So who or what wakes up in the morning? कौन और क्या आपको सुबह उठाता है? Who heralds the break of day? heralds का मतलब होता है घोषणा करना। क्या चीज का घोषणा करना? The break of day, यानी कि दिन का शुरुआत, दिन का होना। For the other creation of God, for the other, कौन दिन का दिन
हुआ करके घोषणा करने वाला एक सूरज के अलावा और भी है, जिसे हम लोग हवा बोलते हैं। तो उस हवा के बारे में हम लोग इस डे ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सूचना देता है कि दिन हो गया करके, दिन होने वाला है करके। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A wind came up out of the sea and said, "Oh mist, make room for me." Wind क्या कहता है? एक हवा। A wind came up यानी कि समुद्र से एक हवा निकलती है या चलती है, and said, और बहते हुए वो कहती है, "Oh mist, make room for me." Oh mist यानी कि समुद्र के ऊपर बहुत सारा एक कुहासा, मिस्ट का मतलब कुहासा, बहुत गहरा कुहासा छाया हुआ था। तो वहां से वो हवा जब समुद्र से बहकर समुद्र से निकलते हुए जब कुहासा उसके सामने आता है, तो कुहासा को वो कहता है कि मेक रूम फॉर मी, मुझे जाने के लिए रास्ता दो, या मेरे लिए जाने के लिए जगह बनाओ करके कहता है। तो और ये जब कहती है हवा, तो उसके बाद वो वहां से होते हुए इट हेल्ड द शिप एंड क्राइड। तो हेल्ड का मतलब आपका अभिवादन करना। तो उसके सामने, हवा के सामने क्या आता है? शिप आता है। तो शिप को वो देखती है, उसको अभिवादन टकराती है और चिल्लाती है, सेल ऑन, चल पड़ो करके कहता है, ये मेरिनर्स द नाइट इज गॉन। तो चल पड़ो करके कहता है। तो उसके बाद मेरिनर्स को, मेरिनर्स इसमें नाविक को कहा गया है, तो नाविकों को कहता है द नाइट इज गॉन, रात जा चुकी है, अब आगे बढ़ो, नाव लेके आ लो। तो नाव क्या होता है? आगे बढ़ता है, नाविक लोग भी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? एंड हरिड लैंड फार अवे क्राइंग अवेक इट इज द डे। तो हरिड, तो उसके बाद वहां से होते हुए वो जल्दी जल्दी निकलती है, जल्दी जल्दी निकलती है, लैंड वर्ड फार अवे, और वो भूमि की ओर दूर निकल जाती है। तो वो भूमि की ओर दूर निकल जाती है, यानी कि समुद्र से वो होते हुए भूमि की ओर आगे बढ़ती है। जो भी रास्ता में उसका आता है उसको अभिवादन टकराते हुए कि सुबह हो रही है, सुबह हो रही है करके कहती है। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ती है। क्राइंग अवेक इट इज द डे, और वो रास्ते में जो भी मिलता है चिल्ला चिल्ला कर वो कहती है, जागो, इट इज द डे, या सुबह है करके कहते हैं। इट सेट ऑन टू द फॉरेस्ट साउथ, और इस प्रकार से वो गुजरते हुए, जंगलों से गुजरते हुए वो जाती है और चिल्लाती है कि हैंग ऑल योर लीफी बैनर्स आउट। जंगल में जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं उनको वो कहती है कि हैंग का मतलब लटकाना भी होता है, लेकिन इसमें भाव ये प्रकट होता है कि निकालना। तो वो पत्तों को कहती है ना, लीफी बैनर्स, बैनर्स का मतलब झंडा होता है, लेकिन यहाँ पत्तों को बैनर्स कहा गया है कि जो भी नया पत्ते होते हैं अपने कोपलों से, यानी कि खिल के बाहर निकल जाओ, उसको कह रही है। तो हैंग ऑल योर लीफी बैनर्स आउट, अपने पत्ते को खोल दो, अपने पत्ते को निकाल लो और खिल पड़ो। तब उसके बाद इट टच द वुड्स बर्ड्स फोल्डेड विंग्स एंड सेड, ओ बर्ड अवेक एंड सिंग। तो इट टच द वुड्स बर्ड्स, फिर इस प्रकार से वो होते हुए वहां पर जंगल की चिड़ियाओं को के पंखों को छूती है, पंखों को छूती है। जो पंख क्या होते हैं? बंद बंद हुआ हुआ पंख, पंख होता है, feathers which is folded, है ना। एंड शी टोल्ड, यानी कि हवा कहती है, एंड सेड, ओ बर्ड अवेक एंड सिंग, कहती है ओ बर्ड अवेक, जाग जाओ और चहचहाना शुरू करो, क्योंकि सुबह हो रही है। एंड ओवर द फार्म्स ओ चैंटिक्लेयर योर क्लेरियन ब्लो द डे इज नियर। और वो कहाँ से होते हुए जाती है? जंगलों से होते हुए खेत की ओर जाती है ना। और वहां पर वो एक पालतू मुर्गी,
चैंटिकर का मतलब होता है एक पालतू मुर्गी जो कि बांग देता है। तो योर क्लेनिरर ब्लो द डे इज नियर, योर क्लेनिरर का मतलब होता है अब बांग दो करके कहता है किसको, पालतू मुर्गी को, चंटीकर को। द डे इज नियर, दिन होने वाला है। तो आप बांग दो करके हवा कहती है। इट विस्पर्स टू द फील्ड ऑफ कॉर्न, इतना कहकर वो बहती हुई मक्की के खेतों में से गुजरने लगती है। तो मक्की के खेतों को फुसफुसाते हुए, विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना या धीमी आवाज में कहना, तो वो कहती है कि ब्लो डाउन, बो डाउन का मतलब होता है झुक जाओ, एंड हेल द कमिंग मॉर्न, तो स्वागत करो। बो डाउन का मतलब झुक जाओ और स्वागत करो द कमिंग मॉर्न, यानी कि आने वाले सुबह का स्वागत करो करके वो बहती हवा कहती है। इट साउटेड थ्रू द बेल्फ्री टावर, अवेक ओ बेल्स प्रोक्लेम द आवर्स, तो इट साउटेड थ्रू, और वो उधर से खेतों से होते हुए वो घंटा घर की ओर जाती है, जहां घंटा को कहती है अवेक ओ बेल प्रोक्लेम द आवर, जागो बेल, घंट बजना शुरू करो, यानी कि घंटा को कहती है अब बजना शुरू करो क्योंकि सुबह होने वाली है। तो उसके बाद वहां से वो होते हुए वो इट क्रॉस द चर्च यार्ड विद ए साई, फिर उसके बाद जब वो चर्च यार्ड, यानी कि चर्च यार्ड उसे बोलते हैं जहां पर चर्च के पीछे का हिस्सा, जहां पर कब्रिस्तान को कहा जाता है, जहां पर लोगों को, ईसाई लोग अपने परिजन को दफनाते हैं, तो उस जगह में जब से इट क्रॉस द चर्च यार्ड विद ए साई, यानी कि क्रॉस, जब वो चर्च यार्ड को पार कर रही होती है तो विद ए साई, यानी कि किस तरह से दुख के साथ वो चर्च यार्ड को, कब्रिस्तान को पार करती है। एंड सेड नॉट येट इन क्वाइट लाई, तो वो कहती है कि नॉट येट, वहां पे जितने भी डेड बॉडी, जितने भी ग्रेव यार्ड में सोए हुए लोग होते हैं उसको कहती है नॉट येट, अभी अभी नहीं, इन क्वाइट लाई, शांत से सोए रहो, अभी आपका वक्त नहीं है, अभी दिन है, आप चुपचाप से लेटे रहो। इतना कहकर वो हवा चली जाती है। तो दिस इज द पोएम ऑफ डे ब्रेक written by Henry Wadsworth Longfellow. So I hope that you understood this poem, and there is some activities, it is written in your book, and so I hope that you understood, and according to my says you will do these homeworks. Thank you so much. See you in the next video.